ऐसी अपॉर्चुनिटी 4-5 सालों में केवल एक बार ही निकल के आती है, तो मिस मत करिएगा। मैथ सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आता भाई, कि भाई सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ भूल जा और इस एग्जाम को टारगेट कर ले, फिर देखते हैं बढ़िया डिपार्टमेंट के अंदर तेरा सिलेक्शन कैसे नहीं होता। दोस्तों कुछ दिनों से 70% एस्पिरेंट्स की एक ही डिमांड आ रही है कि भैया कुछ ऐसे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के बारे में बताइए जिनमें मैथ सब्जेक्ट नहीं आता, मैथ से एक भी क्वेश्चन नहीं आता। सबसे पहले तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि मैथ्स आपका वीक पॉइंट है, सबसे पहले इसी को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करिए। मैदान छोड़ के मत भागिए। चीजें आपको तभी तक टफ लगती है जब तक आप मैदान में नहीं उतरते, लेकिन फिर भी आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आगे इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 20 गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के बारे में बताऊंगा जिनमें मैथ सब्जेक्ट नहीं आता, मैथ से क्वेश्चन नहीं आता, और ऑलमोस्ट ये सभी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स आपको 2024 के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो आगे इस वीडियो में 1 बाय 1 सभी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स को डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम का पैटर्न भी आपको बताने वाला हूं, किस एग्जाम के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे, यानी कि किस वैकेंसी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहती है और वो वैकेंसी आपको कब देखने को मिल सकती है। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं एग्जाम नंबर 20 से, जो कि है एनवीएस एमटीएस एग्जामिनेशन। एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति, जिसके अंदर एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर एक वैकेंसी निकलती है। यह ग्रुप सी की पोस्ट है। इस पोस्ट की यही खासियत है कि इस पोस्ट के एग्जाम में मैथ से एक भी क्वेश्चन नहीं आता। इसके एग्जाम में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक हिंदी होता है, 20 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर 20 क्वेश्चन, साथ ही बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से 40 क्वेश्चन आते हैं। इसके एग्जाम में टोटल 100 ही क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों एमटीएस की इस पोस्ट के लिए सभी 10 पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। लास्ट ये वैकेंसी 2022 के स्टार्टिंग में आई थी। अब ये वैकेंसी आपको 2024 के मिड में देखने को मिल सकती है। तो भाई रेडी रहिएगा अगर आपको लगता है कि मैथ मेरा थोड़ा वीक है। बात करते हैं नंबर 19 के बारे में, जो कि है यूपीएससी सीडीएस ओटीए एग्जामिनेशन। दोस्तों एक साल में 2 बार यूपीएससी के थ्रू सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के अंडर ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकलती है। इस पोस्ट की भी खास बात यह है कि इतने बड़े लेवल का एग्जाम होने के बाद भी इसके एग्जाम में मैथमेटिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। केवल जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज से आपके 100 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। एक साल में 2 बार ये अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। अब ये वैकेंसी आपको मई 2024 के अंदर देखने को मिलेगी। बात करते हैं नंबर 28 के बारे में, जो कि है एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन। दोस्तों हर साल एसएससी के थ्रू स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकल के आती है। खास बात यही है कि इसके एग्जाम में भी मैथमेटिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं आता। एग्जाम में 3 ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक हमारा जनरल अवेयरनेस होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग 50 क्वेश्चन, इंग्लिश 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। सभी 12 पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं। इस बार ये वैकेंसी आपको 16 जुलाई 2024 को देखने को मिलने वाली है। नंबर 27 है केवीएस यूडीसी एग्जामिनेशन। केवीएस मतलब केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिसके अंदर यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर एक वैकेंसी निकलती है। और खास बात यही है कि इसके एग्जाम में भी मैथमेटिक्स से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। इसमें आपका इंग्लिश होता है, 10 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी 10 क्वेश्चन, जीके 10 क्वेश्चन, रीजनिंग 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर 10 क्वेश्चन, साथ ही सीसीएस रूल से रिलेटेड आपके लगभग 90 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मैथ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। लास्ट ये वैकेंसी आपको 2023 के स्टार्टिंग में देखने को मिली थी। अब ये वैकेंसी आपको 2024 के लास्ट तक देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं नंबर 16 के बारे में, जो कि है डीडीसी जेजेए एग्जामिनेशन। ये अपॉर्चुनिटी फिलहाल भी निकली हुई है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर जो वैकेंसी फिलहाल निकली हुई है। देखिए दोस्तों, इसका एग्जाम में भी मैथ से कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलता। इसमें आपका इंग्लिश होता है, 7 क्वेश्चन होते हैं, जीके 30 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग 30 क्वेश्चन होते हैं। इसी के बेस पर एग्जाम में 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 8 फरवरी 2024 रखी गई है। सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट एलिजिबल है, फटाक से फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। DSSS भी इस बार इस रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराने जा रहे हैं। डिटेल वीडियो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुका हूं इस वैकेंसी की रिगार्डिंग। ऐसी अपॉर्चुनिटी 4-5 सालों में केवल एक बार ही निकल के आती है, तो मिस मत करिएगा। मैथ सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आता भाई। एग्जाम नंबर 15 है एसएससी जेएसटी एग्जामिनेशन। नहीं समझे दोस्तों, हर साल एसएससी के थ्रू जेएसटी मतलब जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकलती है। और इस पोस्ट की भी खास बात यही है कि भाई मैथमेटिक्स से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इसके पेपर फर्स्ट में जनरल हिंदी से 100 क्वेश्चन आते हैं, जनरल इंग्लिश से आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। पेपर सेकंड आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, आप इजीली कर लोगे। देखिए दोस्तों, सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। मास्टर डिग्री भी इसमें मांगी जाती है, आपको प्रायोरिटी पे रखा जाता है। साथ ही दोस्तों, इस बार इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 23 जुलाई 2024
से होंगे। फिलहाल इस वैकेंसी का क्रेज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है, सिलेक्शन थोड़ा सा इजी हो जाता है इस वैकेंसी में। बात करते हैं एग्जाम नंबर 14 के बारे में, जो कि है इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई एग्जामिनेशन, या फिर नॉन टेक्निकल जो होता है, या फिर विदाउट साइंस वाली जो पोस्ट होती है ना, इंडियन एयरफोर्स के थ्रू एक साल में 2 बार निकलती है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, सभी 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं जस्ट आफ्टर 12th। इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। और इसकी भी खास बात यह कि इसके एग्जाम में भी मैथमेटिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं आता। आपका इंग्लिश होता है 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग होता है 15 क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस होता है शायद 15 क्वेश्चन आते हैं। इसके एग्जाम में टोटल ही 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर का आपका पेपर रहता है, 45 मिनट इन 50 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको टाइम मिलता है। फॉर्म फिलहाल अप्लाई किए जा रहे हैं 6 फरवरी 2024 फॉर्म की लास्ट डेट है। फिर से ये वैकेंसी आपको अगस्त के आसपास देखने को मिल जाएगी, चिंता मत करिए। बात करते हैं एग्जाम नंबर 13 के बारे में, पर्सनली मेरा फेवरेट है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं यूपीएआरओ आरओ एग्जामिनेशन। उत्तर प्रदेश के अंदर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर एक वैकेंसी निकलती है। बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इसके एग्जाम में भी मैथ से क्वेश्चन नहीं आता। जीएस होता है 140 क्वेश्चन आते हैं, जनरल स्टडीज साथ ही जनरल हिंदी से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 60 क्वेश्चंस होते हैं। बाकी आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, वोकैबुलरी आपकी होती है, कुछ साथ ही हिंदी ऐसे वगैरह निबंध वगैरह आपको लिखने होते हैं। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम पैटर्न है, मुझे पर्सनली पसंद है इसका सिलेबस। ठीक है, मैथ से कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। हर साल ये अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल जाती है। अब इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाना है शायद 11 फरवरी, या फिर डेट शायद एक्सटेंड हो चुकी है। बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही जबरदस्त क्रेज है। भले ही उत्तर प्रदेश के अंदर निकलती हो, लेकिन ऑल इंडिया से कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, तो भाई टारगेट कर लीजिए यूपीएआरओ को। बात करते हैं नंबर 12 के बारे में, जो कि है आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट एग्जामिनेशन। देखिए दोस्तों, जो मेरे सबसे क्लोज है ना और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको मैं प्रायोरिटी पे रख के इस अपॉर्चुनिटी को बताता हूं कि भाई सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ भूल जा और इस एग्जाम को टारगेट कर ले, फिर देखते हैं बढ़िया डिपार्टमेंट के अंदर तेरा सिलेक्शन कैसे नहीं होता। जी हां दोस्तों, हर साल आईबीपीएस के थ्रू ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकलती है। भारत के अंदर जो बड़े बड़े रूरल डेवलपमेंट बैंक, जो ग्रामीण बैंक है, अगर आपको उन्हें ज्वाइन करना है एज अ ऑफिस असिस्टेंट, तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। हाँ, इसकी एग्जाम में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन ना के बराबर होती है। बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इकलौती ऐसी बैंकिंग लेवल की जॉब है जिसमें एकदम बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, ना के बराबर होते हैं। अगर आपको मैथ्स बिल्कुल हल्का फुल्का आता है, आप समझते हो मैं वीक हूं, फिर भी आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लोगे। ठीक है, यही खास बात है। जिन लोग का मैथ्स कमजोर है, उनको तो इस एग्जाम के लिए जरूर तैयारी करनी चाहिए। और इस एग्जाम की खास बात यह भी है कि इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट से भी कोई क्वेश्चन नहीं आता। इंग्लिश की जगह आप हिंदी के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। मेंस एग्जाम में वही आपका रीजनिंग होता है 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस मैथमेटिक्स होता है, हिंदी या फिर इंग्लिश के 40 क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपका इसमें होता है। ठीक है, ये आपका होता है। और इस बार ये वैकेंसी जो आएगी ना, 1 जून को इसके फॉर्म निकलेंगे। सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। एग्जाम इसका अगस्त मंथ के अंदर कंडक्ट कराया जाता है। डिटेल वीडियो जल्दी आएगी, वेट करिए। बात करते हैं एग्जाम नंबर 11 के बारे में, जो कि है ईएसआईसी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन। दोस्तों, 2-2.5 साल के गैप में ईएसआईसी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट के अंदर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर एक वैकेंसी निकलती है। और इस पोस्ट की खास बात यही है कि इसके एग्जाम में भी मैथ से कोई क्वेश्चन नहीं आता। इंग्लिश से 100 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन। एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी 12 पास कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल होते हैं। यह वैकेंसी 2-2.5 साल के गैप में हर बार निकलती है। लास्ट ये वैकेंसी आपको 2022 के स्टार्टिंग में देखने को मिली थी शायद। तो अब ये वैकेंसी निकलने वाली है और ईएसआईसी के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज ऑलरेडी अनाउंस हो रखी है। कभी भी आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है, तो तैयार रहिए, अपना स्टेनोग्राफी की तैयारी करते रहिए। नंबर 10 पर आती है काफी डिजायरेबल रिक्रूटमेंट है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डीआरडीओ वेरियस पोस्ट एग्जामिनेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, अगेन 2-2.5 साल के गैप में डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जेटीओ, जूनियर ट्रांसलेट ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। जेटीओ की पोस्ट तो वही है जिसमें मैथ से एक भी क्वेश्चन नहीं आता। हिंदी और इंग्लिश से 40-40 क्वेश्चन आपके आते हैं। साथ ही ऐसे आपका इसमें होता है, हिंदी और इंग्लिश में आप लिख सकते हो, 200 मार्क्स का आपका होता है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं देखने को मिलेगा आपको यहां पर मैथमेटिक्स से। साथ ही दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की जितनी भी पोस्ट है क्लैरिकल की, उनमें भी मैथमेटिक्स ना के बराबर होता है। बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और इंग्लिश को मिलाकर ही
टोटली एग्जाम में 75 क्वेश्चन होते हैं, तो बहुत ही कम वेटेज आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहता है और जितने भी क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल बेसिक होते हैं। और इस पोस्ट के सभी 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जितनी भी क्लरिकल पोस्ट होती है, टाइपिस्ट की पोस्ट होती है। लास्ट ये वैकेंसी आपको 2022 में देखने को मिली थी, अब ये वैकेंसी आपको 2024 के लास्ट तक देखने को मिल जाएगी। डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा, चिंता मत करिए। बात करते हैं नंबर 9 के बारे में, जो कि है एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जामिनेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया इस पोस्ट के बारे में क्यों बता रहे हो, इसमें तो मैथमेटिक्स होता है, हमें तो अच्छे से पता है, एसएससी की बहुत ही पॉपुलर रिक्रूटमेंट है। बिल्कुल पता होगा, लेकिन इस चीज का ध्यान आपको होना चाहिए कि एमटीएस और हवलदार की वैकेंसी जो एसएससी के थ्रू निकलती है ना, इसमें मैथ और रीजनिंग केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। 20-20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से आपके आते हैं पेपर फर्स्ट में, लेकिन आपको केवल क्वालिफाई करना होता है। फाइनल मेरिट मैथ और रीजनिंग के मार्क्स के बेसिस पर नहीं बनती, तो ना के बराबर आपका मैथ्स आपका इसमें होता है। बाकी जो मेन सब्जेक्ट आपके इसमें हो चुका है, आपका एक इंग्लिश है, 25 क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस है, ठीक है। इन दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स के बेस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। सभी 10th पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। इस बार ये वैकेंसी आपको 7 मई 2024 को देखने को मिलेगी। तैयार रहिएगा, एग्जाम आपका जुलाई अगस्त में कंडक्ट कराया जाएगा। नंबर 8 पर एक और काफी पॉपुलर रिक्रूटमेंट है, डीएससी पर्सनल असिस्टेंट एग्जामिनेशन। दोस्तों हर साल दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकलती है और इसके एग्जाम में भी मैथ से क्वेश्चन नहीं आता। स्किल टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका कंडक्ट कराया जाता है। ऐसे होता है 40 नंबर का, लेटर होता है 15 नंबर का, साथ ही इंग्लिश ट्रांसलेशन आपका होता है 25 नंबर का, हिंदी टू इंग्लिश आपको ट्रांसलेट करना होता है 10 नंबर का, इंग्लिश टू हिंदी आपको ट्रांसलेट करना होता है 10 नंबर का। तो ओवरऑल जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है वो 100 नंबर का ही होता है। बाकी मैथ्स वगैरह का कोई भी झंझट इस एग्जाम में नहीं है। हर साल ये वैकेंसी गारंटीड निकलती है, भले ही वैकेंसी थोड़ी सी लिमिटेड हो, लेकिन सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है और सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। जब भी ये वैकेंसी आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। नंबर 7 पर फिर से आता है हमारा एनवीएस जूनियर असिस्टेंट या फिर एलडीसी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। जैसे ही एनवीएस के अंदर एमटीएस की पोस्ट के ऊपर निकलेगी, उसी के साथ साथ आपकी एलडीसी या फिर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसी निकलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया इस पोस्ट के एग्जाम में तो मैथ होता है बिल्कुल ना के बराबर होता है, केवल बीसी क्वेश्चन आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आते हैं और वो भी बिल्कुल बेसिक होता है। सभी सब्जेक्ट का वेटेज आपके सामने लिखा हुआ है। ये वैकेंसी भी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है, बस रेडी रहिएगा, ठीक है। ना के बराबर होता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीसी तो क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ से, तो आप इजीली कर लोगे और बहुत ही इजी होते हैं, ठीक है। नंबर 6 पर फिर से आता है हमारा ईपीएफओ स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन। आपको पता ही होगा ईपीएफओ का मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का काफी बड़ा डिपार्टमेंट है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है, ग्रुप सी की पोस्ट है और इस एग्जाम में भी मैथमेटिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। रीजनिंग होता है 50 क्वेश्चन, जीके होता है 50 क्वेश्चन, इंग्लिश होता है 100 क्वेश्चन आपके आते हैं। 12th पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। जैसे इस वैकेंसी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तुरंत आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। नंबर 5 के बारे में बात कर लेते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन के बारे में कौन नहीं जानता। भले ही दोस्तों इसके एग्जाम में मैथमेटिक्स आता हो, लेकिन केवल 15 ही क्वेश्चन आते हैं। बाकी रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जीके जीएस से 50 क्वेश्चन आते हैं, क्वांट से 15 क्वेश्चन आते हैं, बेसिक आप कर लोगे। साथ ही कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ये वैकेंसी 2023 के अंदर निकल चुकी है, अब आपको 2025 या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि 2024 के लास्ट में देखने को मिलेगी। फंडा क्या है आपको डिटेल से क्लियर कर दूंगा। 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल है, वैकेंसी गारंटीडली आपकी आएगी। बस आपको अभी से प्रिपरेशन करना शुरू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि नोटिफिकेशन आया आप 3 महीने के अंदर एग्जाम को फाड़ के फेंक दोगे, ना, आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। भले ही वैकेंसी 2 साल बाद आई, अभी से टारगेट करना पड़ेगा दिल्ली पुलिस को। बाकी नेक्स्ट ईयर वैकेंसी आपको आएगी, चिंता मत करिए। नंबर 4 पर फिर से आती है आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन। देखिए दोस्तों हर साल आईबीपीएस के थ्रू क्लर्क की पोस्ट के ऊपर भी एक वैकेंसी निकलती है, ग्रुप सी की पोस्ट होती है। इसके एग्जाम में मैथमेटिक्स से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, बिल्कुल बेसिक होते हैं, ईजी होते हैं, आप कर लोगे। साथ ही मेंस एग्जाम में भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बिल्कुल बेसिक होते हैं। आईबीपीएस क्लर्क और ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम जो इतना पॉपुलर है ना, वो इसी वजह से है क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन काफी बेसिक होते हैं, बाकी काफी इजी होते हैं। अदर सेक्शंस के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना होता है। इस बार ये वैकेंसी आपको 1 जुलाई 2024 को देखने को मिलेगी। रेडी रहिएगा, सितंबर मंथ में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। वहीं पर बात करें नंबर 3 के बारे में, जो वो है हमारी एसएससी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट। दोस्तों इस पोस्ट के एग्जाम में भी आपका मैथ से कोई क्वेश्चन नहीं आता। रीजनिंग आपका होता है 50 क्वेश्चन आते हैं प्री एग्जाम में। जीए आपका जनरल अवेयरनेस होता है 50 क्वेश्चन आते हैं। साथ ही आपके ट्रेड से रिलेवेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। आपने इलेक्ट्रिकल से क्या, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स से क्या, उससे आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। मेंस एग्जाम पूरा आपका ट्रेड रिलेवेंट होता है। बाकी मैथ से आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और इस बार जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी आ रही है वो अगले महीने 29 फरवरी को ही आ रही है। अगर आपने कोई भी बैचलर इंजीनियरिंग करी किया, आपने कोई भी डिप्लोमा लिया है इंजीनियरिंग में, तो आप एलिजिबल होते हैं। नंबर 2 पर आती है हमारी
IB सिक्योरिटी असिस्टेंट MTS पोस्ट एग्जामिनेशन। देखिए दोस्तों, आपको पता ही होगा इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर 2 बार आपकी बैक टू बैक सिक्योरिटी असिस्टेंट MTS की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है। ग्रुप सी की पोस्ट है, 10 पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। इसके एग्जाम में भी मैथ्स ना के बराबर ही होता है। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, क्वांट से 20 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल बेसिक बच्चों वाले होते हैं, कर लेते हो आप। रीजनिंग 20 क्वेश्चन, इंग्लिश 20 क्वेश्चन, साथ ही जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन। ये वैकेंसी भी आपको 2024 में देखने के काफी चांसेस है, आपको मिल जाएंगे, क्योंकि लास्ट वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसीजर ठीक ठाक स्पीड से चला। फाइनली बात करते हैं नंबर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में। यहां पर आपको 2 वैकेंसीज के बारे में बताऊंगा। एक तो है UPSSC के थ्रू आने वाली हर साल जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट। इस एग्जाम की भी खास बात यह है कि इसमें भी मैथ से कोई क्वेश्चन नहीं आता। हिंदी से आते हैं 30 क्वेश्चन, रीजनिंग 15 क्वेश्चन, जीके से 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन और यूपी जीके से लगभग आपके 20 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 100 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बाकी मैथ से कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पर दोस्तों 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं इस वैकेंसी के लिए, और हर साल ये वैकेंसी जरूर निकलती है, लेकिन इससे पहले आपको UPSSC के थ्रू निकलने वाला पैट एग्जाम देना होता है। तो पैट एग्जाम को कभी भी मिस मत करेगा, जून जुलाई के आसपास इसके फॉर्म निकलते हैं हर साल। साथ ही LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट के अंदर AAO असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर एक वैकेंसी निकलती है। ये भी आपको हर साल के आसपास देखने को मिल जाती है। लास्ट 2023 के स्टार्टिंग में निकली थी, अब 2024 के मिड के आसपास आपको देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, LIC डिपार्टमेंट के अंदर आने वाली AAO की ये पोस्ट बहुत ही बड़े लेवल की पोस्ट है, एक बैंकिंग लेवल की पोस्ट है। फिर भी इसके मेंस एग्जाम में मैथमेटिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, प्रीलिमिनरी एग्जाम में मैथ से 35 क्वेश्चन जरूर आते हैं, लेकिन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, और प्रीलिमिनरी एग्जाम आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है। जो इंपोर्टेंट है, जो मेंस एग्जाम है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है, और उसमें आपके क्वांट से क्वेश्चन नहीं आते। आपका रीजनिंग होता है, जीके होता है, साथ ही आपका प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंश्योरेंस बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पैटर्न आपके सामने है, ठीक है। और सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। जैसी वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, तुरंत आपको चैनल के ऊपर प्रोवाइड करा दूंगा, चिंता मत करिए। दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में 20 से ज्यादा, लगभग 21 से 22 ऐसे एग्जाम्स के बारे में बताया जिनमें मैथ्स बिल्कुल भी नहीं होता, या फिर होता है तो ना के बराबर होता है, बच्चों वाला होता है, बिल्कुल बेसिक होता है। तो अगर आपको लगता है कि मैथ्स मुझसे होगा ही नहीं, मैं ये झंझट में पढ़ना ही नहीं चाहता, तो भाई इन एग्जाम को आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि इनमें मैथ है ही नहीं, या फिर बिल्कुल ना के बराबर है। बाकी लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रॉब्लम से भागो मत, डट के खड़े हो जाए, उसको चैलेंज की तरह लो, और चैलेंज को फोड़ने के लिए पूरी जान लगा दीजिए। मैदान में जब तक उतरोगे नहीं, आपको चीजें टफ ही लगती रहेंगी। मैदान में उतरो, चीजें बहुत ही आसान आपके लिए हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतने रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो दबा के लाइक करेगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।